नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र के एक दिलचस्प शहर वसई पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसके इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। देखते हैं इनसे क्या खास निकल कर आता है। इसका पुराना नाम बेसिन था और ये मुंबई के काफी करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका इतिहास काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है ना। यहाँ पुर्तगालियों का शासन था, ऐसा सुना है। हाँ बिल्कुल। और ये बात सिर्फ किताबों में नहीं है, शहर के माहौल में आज भी महसूस होती है थोड़ी। खास तौर पर वो वसई का किला 16वीं सदी का है, पुर्तगालियों ने बनवाया था। अच्छा, किला? हाँ सुना है, बहुत मशहूर है। जी, लेकिन बाद में इसे मराठाओं ने जीत लिया था। हाँ, मराठा, शिवाजी महाराज और फिर बाजीराव पेशवा के दौर में ये जगह मतलब रणनीतिक रूप से बहुत अहम हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी लोकेशन ही ऐसी थी। देखिए, एक तो समुद्र तट पर है और मुंबई से नजदीकी, तो इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। वो किला एक तरह से उस दौर के पावर स्ट्रगल का, शक्ति संघर्ष का प्रतीक है। उसके निशान आज भी दिखते हैं वहां। और ये जो मराठाओं ने जीता, खासकर बाजीराव पेशवा के टाइम पे, ये बड़ी बात मानी जाती है। मतलब सिर्फ फौजी नजरिए से या और भी कुछ? देखिए, फौजी तो था ही, लेकिन उससे ज्यादा भी। ये जगह मतलब पुर्तगालियों के लिए उनके उत्तरी प्रांत की राजधानी जैसी थी। तो इसे जीतना मराठाओं के लिए सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, ये एक तरह से यूरोपियन शक्तियों को कड़ा संदेश भी था कि अब हम यहाँ हैं, और समुद्री व्यापार पर कंट्रोल के लिए भी ये बहुत जरूरी था। समझ गए। अच्छा, अब जरा भूगोल पर आते हैं। अरब सागर के किनारे बसा है ये, आसपास विरार, नाला सोपारा जैसे इलाके हैं, और बीच भी हैं शायद, भुइंगांव, सुरुचि। हाँ, है ना। भुइगांव बीच, सुरुचि बीच काफी खूबसूरत हैं। और ये जो समंदर किनारे होना है, इसका असर यहाँ के लाइफस्टाइल पर, माहौल पर बहुत गहरा पड़ता है। कैसे? मतलब खान-पान, मौसम? हाँ, वो सब तो है ही। मछली पकड़ना जैसे पारंपरिक पेशे भी हैं। लेकिन अब एक और चीज हो रही है। ये मुंबई के इतने करीब है, तो वो जो शहरीकरण का दबाव है, वो यहाँ साफ महसूस होता है। मुंबई फैल रहा है और वसई उसका एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। सही है। अच्छा, और संस्कृति की बात करें तो यहाँ विविधता काफी है, ऐसा लगता है। मराठी, हिंदी, गुजराती बोलने वाले लोग तो हैं ही, लेकिन ईसाई समुदाय भी काफी है। जी हाँ, काफी अच्छी संख्या में है। और ये शायद वो पुर्तगाली प्रभाव ही है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। तो मतलब चर्च वगैरह भी होंगे पुराने? सेंट थॉमस चर्च का नाम सुना है? हाँ, सेंट थॉमस चर्च काफी पुराना और खास है। और भी कई चर्च और मंदिर हैं। ये जो मिक्स है ना, सांस्कृतिक मिश्रण, ये बड़ा दिलचस्प है। ये दिखाता है कि इतिहास, मतलब वो पुर्तगाली शासन, सिर्फ इमारतों में नहीं रह गया, वो लोगों में, समुदाय की बनावट में भी झलकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इतिहास, भूगोल, संस्कृति के अलावा आर्थिक रूप से वसई कैसा कर रहा है? छोटे मंझोले उद्योग हैं, सुना है रियल एस्टेट भी बढ़ रहा है शायद। हाँ, वो तो है। उद्योग भी हैं और रियल एस्टेट में तो काफी तेजी आई है। और पर्यटन के लिए भी पोटेंशियल है। किला है, समुद्र तट है, चर्च है, लोग आते हैं देखने। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है, या कहिए एक सवाल है, कि ये शहर कैसे औद्योगिक विकास और अपनी जो ऐतिहासिक पहचान है उसके बीच संतुलन बना रहा है या बना पाएगा। हाँ, ये तो अहम सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ मुंबई का एक उपनगर बनकर रह जाए, या क्या इसकी अपनी स्वतंत्र पहचान भी मजबूत हो रही है, ये एक चुनौती है। सही कहा। ये संतुलन बनाना वाकई मुश्किल होता होगा। अच्छा, और अगर किसी को यहाँ पहुँचना हो, कनेक्टिविटी कैसी है? आना जाना आसान है? अरे हाँ, कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी है। मुंबई लोकल की वेस्टर्न लाइन पर वसई रोड स्टेशन है। काफ़ी बड़ा और बिजी स्टेशन है, और रोड से भी अच्छी तरह जुड़ा है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पास से ही गुजरता है। और एयरपोर्ट? नज़दीकी एयरपोर्ट तो मुंबई का ही है। ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो वसई एक तरह से इतिहास, संस्कृति, समुद्र तट और आधुनिक विकास का एक संगम है। पुर्तगाली और मराठा इतिहास से लेकर आज के औद्योगिक विकास तक यहाँ काफी कुछ देखने समझने को है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि वसई जैसे ऐतिहासिक महत्व वाले शहर जो इतनी तेजी से बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, वो अपनी विरासत को, अपनी जड़ों को भविष्य के लिए कैसे सहेज कर रख पाएंगे, खासकर तब जब वो मुंबई जैसे एक बहुत बड़े महानगर के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको और सुनने वालों को भी सोचना चाहिए।